हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी के बारे में। फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। कंटिन्यूटी से पहले मैंने लिमिट्स का कंसेप्ट क्लियर करा दिया है। लिमिट के बारे में हमने पढ़ा, प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। आज हम शुरू कर रहे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है और उसकी कंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे। तो वो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से आ जाए। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी के बारे में। सेक्शन नंबर 2.5 है। उसमें हमारे पास कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है उसकी डेफिनेशन समझने की जरूरत है। पहले डेफिनेशन देखते हैं उसकी। अ फंक्शन f is continuous at a number a if limit x approaches to a f of x which is equal to f of a। अब हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x ये भी एग्जिस्ट करे तो वो किसके बराबर हो? f of a के बराबर हो। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस को देखते हैं। तीन कंडीशंस है, अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। सबसे पहले कंडीशन ये है कि f of a इज डिफाइंड। जो हमने लिमिट x अप्रोच टू f of x इज इक्वल टू f of a लिया है वो हमारे पास उसमें f of a जो है ना वो डिफाइन होना चाहिए। मीन कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। उसकी वैल्यू आएगी तभी हम उसको कहेंगे कि वो फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। अब हमारे पास अगर f of a है उसको क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। लाजमी शर्त है ये। अगर ये पहले एफ ऑफ ए फुल पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर एफ ऑफ ए जो है वो डिफाइन हो, मींस कि इस एफ ऑफ ए है इसकी अगर हम वैल्यू कुछ कोई भी वैल्यू समथिंग कोई आ जाए, 3 आ जाए, 3 पाई आ जाए, कोई चीज भी इसकी वैल्यू आ जाए तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए डिफाइन है। अगर इसकी वैल्यू नहीं आ रही तो हम कहेंगे कि ये अनडिफाइंड है और जो है ना ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन जहां पर ये हमारे पास क्या होगा? डिफाइन होगा। लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहली शर्त हमारे पास थी एफ ऑफ ए डिफाइन होना चाहिए। दूसरी है हमारे पास कंडीशन है जो लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट कब होगा? ये हमें पता है कि लिमिट कब एग्जिस्ट होती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों बराबर हो। जैसे यहाँ पर ये x अप्रोचेस टू a, इस फिगर में देखें x अप्रोचेस टू a कर रहा है, उसमें देखें यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है और यहाँ से राइट हैंड लिमिट आ रही है। एक ही पॉइंट पर मेरे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, f ऑफ a के बराबर है। तो ये फंक्शन जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है, अक्सर क्वेश्चंस में ये पहली दूसरी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती। तो उसमें क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर हमारे पास लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही हो और f ऑफ a वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तब हमारे पास ये तीन कंडीशंस है। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल ना हो तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल में ये कहता है कि फिगर नंबर 2 को देखें और बताएं कि ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। उसने कह दिया कि ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है और उसने रीजन पूछी क्यों डिसकंटीन्यूअस है। सबसे पहले जो हमारे पास ये आ रहा है कि जो a इज इक्वल टू 1, जहाँ a इज इक्वल टू 1 आ रहा है यहाँ पर तो फंक्शन जो है ना ब्रेक हो रहा है। ये तो हमें तो जाहिर नजर आ रहा है कि ये फंक्शन है ये डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। पर यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, देखिए सर्कल लगा हुआ है, ये ब्रेक हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये यहाँ पर तो डिसकंटीन्यूअस है। और उसने क्या कहा है? उसने यही कहा है कि a is equal to 1 because the graph has a break there, तो which reason that f is discontinuous and f of 1 is not defined। f of 1 जो है डिफाइन ही नहीं है। मैंने पहले कहा है कि पहली कंडीशन अगर ना डिफाइन हो तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि वो कहता है कि द ग्राफ हैज ब्रेक। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 3, यहाँ 1 का तो उसने बता दिया, अब 3 पर भी हो रहा है कुछ। अब देखिए यहाँ पर 3 पर, यहाँ पर वैल्यू 3 की वैल्यू यहाँ पर -1 आ रही है समथिंग, एंड यहाँ पर कोई आ रही है 2 3 आ रही है। मीन्स कि हमारे पास ये देखें इधर भी ये 3 ठहरा है और यहाँ पर सर्कल है। इधर देखें, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इधर इसको सफर कर लें और राइट हैंड लिमिट इसको सफर कर दें। यहाँ पर फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा। यहाँ पर ये रीजन नहीं कह सकते हम। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लिमिट जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। जो लिमिट है
लिमिट x approaches to 3 from the right hand side f of x which is not equal to limit x approaches to 3 from the left hand side f of x मीन कि हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और जो है लेफ्ट हैंड लिमिट वो दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से आ रही है तो इसकी वैल्यू कुछ और आ रही है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कुछ और आ रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो इस वजह से ये फंक्शन जो है ना हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। आगे देखते हैं हम। आगे हमारे पास है फंक्शन। वो कहता है कि अगर ये तो हो गया ना लिमिट एक्स अप्रोच, उसमें यही डिसीजन कहता है कि द ग्राफ हैज आल्सो ब्रेक इज इक्वल टू 3 बट द रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज डिफरेंट हियर एफ ऑफ 3 इज डिफाइंड। एफ ऑफ 3 तो डिफाइन है ना, उसकी वैल्यू कोई ना कोई आ रही है। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। यहाँ पर -1 समथिंग आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है, 4 आ रही है, कुछ भी आ रही है डिफाइन है। लेकिन उसकी जो है ना लिमिट एक्स अप्रोच थी एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि लेफ्ट एंड राइट लिमिट डिफरेंट है। वो डिफरेंट है इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट 3 पर। 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस और 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस। अब हमारे पास ये 5 पे फंक्शन दिखा रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर a इज इक्वल टू 5 हो जाए तब फंक्शन। अब यहाँ पर 5 पर डिफाइंड भी है, पहली कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या है? लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब यहाँ से देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए जो है हमारे पास वो इक्वल नहीं है। कैसे? जो हमारे पास ये कंडीशन थी ना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये वाली कंडीशन जो है ना हमारे पास फुलफिल नहीं हो रही। देखें कैसे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5, जैसे एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स व्हिच इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। अगर एफ ऑफ 5 की ये देखिए यहाँ डॉट लगाओ, इसकी वैल्यू कुछ और आ रही है और यहाँ पर जो ये लिमिट की वैल्यू कुछ और आ रही है। मींस कि ये हमारे पास क्या हो गया, इधर ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा एट 5 पर। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स व्हिच इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। अब इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाती है और एफ ऑफ ए भी डिफाइन है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 2 में वेयर आर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिसकंटीन्यूअस। वो कहता है ये फंक्शन है डिसकंटीन्यूअस, लेकिन हमने बताना है कि कहां पर डिसकंटीन्यूअस है। अब देखें हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 1 वो कहता है, वो क्या कहता है? वो कहता है ये वाली, वो कहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2। बताएं कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। ये फंक्शन 2 पर डिसकंटीन्यूअस है। कैसे? क्योंकि ये 2 पर डिफाइन नहीं है। अगर हम एफ ऑफ 2 रखें, अगर हम एफ ऑफ 2 रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर x की जगह 2 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म और यहाँ पर नीचे 0 आ जाएगा और ये समथिंग समथिंग ओवर 0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ना डिसकंटीन्यूअस है एट 2 पर। और अदर बाकी जो चीजें, बाकी जो भी नंबर होगा, अदर ऑल नंबर्स, उस पर जो है ना ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा सिवाय 2 के। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 पर जो फंक्शन है ना वो डिसकंटीन्यूअस है, अदरवाइज ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। उसने यही पूछा था। आगे हमारे पास ये उसने कहा है कि f of 2 is not defined so f is discontinuous at 2, later we say that f is continuous for all other numbers, for all other numbers for continuous है। आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर बी पार्ट उसका, f of x which is equal to 1 over x square if x not equal to 0 and 1 if x is equal to 0। अब ये फंक्शन है पीस वाइज फंक्शन। जो फंक्शन ब्रेक हो रहा हो तो समझ जाए कि वह फंक्शन हमेशा डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा। अब देखें यहाँ पर 1 ओवर एक्स स्क्वायर है इफ एक्स, अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को, अगर x अप्रोच कर रहेगा 0 को, तब हमारे पास क्या होगा? उसका जो वैल्यू होगी वो होगी 1 ओवर एक्स स्क्वायर। और अगर x बराबर हो जाएगा 0 के तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। देखें वो क्या कहता है, f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1। ये तो डिफाइन है, मतलब पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन में देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई। अब ये लिमिट 1 ओवर x स्क्वायर, जैसे मैंने कहा x अप्रोच करेगा 0 को, x 0 को अप्रोच कर रहा है, ये देखिए x 0 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 1 ओवर x स्क्वायर आएगी। जब फंक्शन की वैल्यू 1 ओवर x स्क्वायर आ रही है तो ये लिमिट
x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x स्क्वायर ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमने पीछे पढ़ा है एग्जांपल नंबर 2.2.8 सेक्शन में, तो वो जाके देख लें 1 ओवर x स्क्वायर अगर इसको हम करेंगे ना ग्राफ की मदद से, तो ये हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती ना, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी बराबर नहीं आती और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। f इज डिसकंटीन्यूअस एट 0, तो हम कह सकते हैं कि x जो है ना f जो है वो डिसकंटीन्यूअस है। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरे पार्ट में वो कहता है कि हमारे पास ये है, ये भी देखें हमारे पास क्या है, पीस वाइज फंक्शन है। x अप्रोच करेगा 2 को तो ये फंक्शन ये वैल्यू देगा और x इज इक्वल टू 2 तो ये 1 आएगा। अब इसको देखते हैं, इसके चांसेस लग रहे हैं, देखते हैं। f of 2 which is equal to 1 is defined, ये तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। मैंने कहा था पहली दो कंडीशन अक्सर क्वेश्चंस में फुलफिल हो जाती है, तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है। लिमिट x अप्रोचेस टू f of x which is equal to x अप्रोचेस 2 है। उधर 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 देखिए यहाँ पर उसने क्या लगा x स्क्वायर माइनस x which is equal to -2, यहाँ फैक्टराइजेशन कर दी है। x माइनस 2 लिख सकते हैं और x प्लस 1 इसको सॉल्व करें वापस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x माइनस टू से कट जाएगा, या x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ लिमिट की वैल्यू पुट करें या 3 हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें जो हमारे पास समझने की बात है वो क्या है, वो ये है कि देखें वो ये है कि बट लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वैल्यू 3 आ रही है, हमें देखना है। लेकिन जो f ऑफ 2 डिफाइंड वैल्यू है वो और आ रही है। देखिए f ऑफ 2 यहाँ पर f of 2 which is equal to 1, f of 2 की वैल्यू 1 आ रही है। देखिए यहाँ पर f of 2 की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, वो क्या आ रही है, f of x which is equal to 3, तो 3 आ रही है। देखिए 3 आ रही है, अगर ये 3 आ रही है तो हमें पता है कि 1 नॉट इक्वल टू 3। अगर 1 3 के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आगे सिंपल है कि हमारे पास अगर चौथी जो उसका डी पार्ट है, डी पार्ट ये वाला, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और हमें पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हैज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल द इंटीजर बिकॉज़ x अप्रोचेस टू n ग्रेटेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। इसका ग्राफ भी हमने देखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते थे, यहाँ पर इस तरह से ये डॉट यहाँ सर्कल बना देते हैं, यहाँ पे फिर ये डॉट फिर ये सर्कल बना देते थे, मतलब कि इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं आती थी, इसलिए आप कह सकते थे कि ये फंक्शन जो हमारे पास होता था ना, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता था। अब ये देखें इसी तरह से, अब ये हमारे पास इस तरह से ये ग्राफ आ गया, यहाँ पर ये सर्कल है, अब यहाँ पर ये सर्कल है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। अब ये देखें ये हमारे पास ये सर्कल है। अब देखें अब यहाँ से इसकी ये देखें, ये इधर इसको लगा दें, अब ये यहाँ से इधर इसको ये लगा दें, तो ये सारे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, क्यों? क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं आ रही, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। चलें स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। आगे हमारे पास इसके ग्राफ भी उसने यहाँ शो कराए हैं कि जो f of x x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ओवर x माइनस 2, इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स ये बात समझ लें कि आपको ना ग्राफ बनाना आना चाहिए। कोई भी फंक्शन आपको दे, पैराबोला दे, पैराबोला के साथ आपको कोई भी चीज जैसी हमारे पास है ना x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, अगर बाहर देखा जाए तो x स्क्वायर पैराबोला बनाएगा, माइनस x लाइन बनाएगा माइनस 2, ये इक्वेशन की लाइन है और वो x माइनस 2, इसको अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास अभी हमने ऊपर सॉल्व भी करके दिखाया था, तो इसको सॉल्व करके ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, तो हम इसको कर सकते हैं। बट मींस कि मैंने मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको कोई भी इक्वेशन दे दे, आप उसका ग्राफ ड्रा करना आपको आना चाहिए। ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? हमें फंक्शन की वैल्यू तो देगा, हम एक्स और वाई उसके पॉइंट्स लेते जाएं तो हमारे पास ग्राफ आता जाएगा। जैसे एक्स अगर कोई फंक्शन एक्स एक्सिस पर y0 होता है और y एक्सिस पर x0 होता है, इंटरसेप्ट, तो ये मैंने सारी बताया हुआ है आपको। ये चैप्टर नंबर 1 की बातें हैं, तो आप जो है ना इसको आसानी से देख सकते हैं। आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, कैलकुलस में ग्राफ बनाना जरूरी है, बहुत ज्यादा अहम है। अच्छा देखते हैं कि इसका इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनवाना है। इसका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी को, यहाँ से ये दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएंगे। अब ये देखें इस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये मैंने ऊपर भी बताया आपको, इस तरह से इसके ग्राफ हो जाते हैं। ये देखें ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कभी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है।
अच्छा स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस के बारे में। ये हमारे पास राइट हैंड साइड से भी कॉन्टिन्यूस होता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी कॉन्टिन्यूस होता है, वो हम देखते हैं। इफ f is continuous from the right hand side, right at number a, if limit x approaches to a from the right hand side, f of x which is equal to f of a। ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है फ्रॉम राइट हैंड साइड की मदद से। और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट x approaches to a from the left hand side, f of x which is equal to f of a। एग्जाम्पल नंबर 3 वो कहते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसने कहा कि जो राइट हैंड साइड से है ये हमारे पास कंटीन्यूअस होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड से है तो हमारे पास वो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। अगर हमारे पास ये फंक्शन राइट हैंड साइड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू n फ्रॉम द राइट हैंड साइड f of x which is equal to, ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n f of n वैल्यू आती है, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास कंटीन्यूअस होते हैं फ्रॉम द, अगर हमारे पास ये फंक्शन आ जाए किसकी मदद से, राइट हैंड साइड आ जाए तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता है, और लेफ्ट हैंड साइड से ये डिसकॉन्टिन्यूस होता है। अब देखें यहाँ से राइट हैंड साइड से देखें, ये देखें यहाँ पर सर्कल फिल हुआ है तो ये कॉन्टिन्यूस है, और लेफ्ट साइड से सर्कल है तो ये डिसकॉन्टिन्यूस डिफाइंड नहीं है इसलिए। आगे देखें हमारे पास function है continuous on an interval if it is continuous at every number in the interval, if f is defined on one side of endpoints of the interval, we understand continuous at the endpoint at which continuous from the right hand। वही बात कह रहा है कि फंक्शन जो है ना हमारे पास continuous होना चाहिए, राइट साइड से continuous होगा तो राइट साइड की continuity होगी, और लेफ्ट साइड से continuous होगा तो वो लेफ्ट साइड की continuity होगी। show that limit x f of x which is equal to 1 minus 1 minus x square root is continuous on an interval। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है 1 minus square root of 1 minus x है तो ये बताएं कि कंटिन्यूअस है, ऑन द इंटरवल की बात हो रही है -1 से 1 तक। उसने अपना लिमिट लगा दिया, बाउंड फंक्शन बाउंडेड हो गया, उसने कहा बाउंड लगा दिया, वो क्या कहते हैं -1 से लेकर 1 तक। अब उसकी बाउंड्री क्या है, -1 के और 1 के दरमियान हमने देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। उससे आगे पीछे हमारा कोई लेन देन नहीं है, हमने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ -1 से लेकर 1 तक देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हमने क्या करना, लिमिट सबसे पहले इसकी जो बेहतरीन चीज है वो आप इसका ग्राफ ड्रा कर लें तो आपको सबसे पहले समझ आ जाएगी कि इस ये फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये पैराबोला के शेप में बनेगा कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास -1 इसकी डोमेन है और यहाँ पर 1 डोमेन है। मेन की इसका जो आ रहा है इधर, जो इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो 1 आएगी। अब इस इधर हम शो कराते हैं इसका, देखें यहाँ पर भी उसने ये ग्राफ बनाया हुआ है। अब वो कहता है कि देन यूजिंग द लिमिट लॉज वी हैव लिमिट x अप्रोच टू f ऑफ x व्हिच इज इक्वल, अब यहाँ पर क्या लगाना है कि यहाँ पर लिमिट लगा दें। सबसे पहले तो देखेंगे ना हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो कैसे, लिमिट x अप्रोच टू a, हमने x अप्रोच टू यहाँ पर लिमिट्स के लॉज लगा दिए। अब हमें पता है कि लिमिट 1, अब ये 1 पर लिमिट क्यों नहीं लगाई यहाँ पर 1 पर क्यों नहीं लगाई यहाँ पर लिमिट, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट पर लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 माइनस लिमिट x अप्रोच टू a 1 माइनस x स्क्वायर रूट, और 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर लिमिट चली जाइए रूलर लिमिट का, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई किया है 1 माइनस a स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये f ऑफ a है। यहाँ देखें f ऑफ a पुट करें तो 1 माइनस x 1 माइनस x की जगह a आ जाएगा, तो ये f ऑफ a आ गया। मींस कि f ऑफ a जो हमारे पास है वो डिफाइन है अपना। अब इसकी डेफिनेशन की मदद से हम देखते हैं कि इसकी जो कॉन्टिन्यूअस है वो चेक करनी है, इसकी जो उसने बाउंड्री दे दी, डोमेन उसकी दे दी क्या है, -1 से लेकर 1 तक। अब similarly calculation shows that limit x approaches to -1 from the right hand side, अगर हम करें x approaches to -1, ये उसकी जो डोमेन उसने दी -1 और 1 के दरमियान करना ना, अगर हमने राइट हैंड साइड से -1 को अप्रोच करें तो हमारे पास क्या फंक्शन आ रही है, फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1। अगर राइट हैंड साइड से -1 को अप्रोच करें, ये देखें राइट हैंड साइड से -1 को अप्रोच करें तो हमारे पास क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू ये 1 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड से करें तब भी हमारे पास क्या आ रही है, f of -1 which is equal to, अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से देखें 1 को अप्रोच कराएं तो ये 1 आ जाएगा। ये देखें मैं आपको यहाँ पर शो करा के दिखा देता हूँ, ये देखें अगर हमने राइट हैंड साइड से x -1 को अप्रोच किया यहाँ से तो वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से देखें -1 आ रही है, क्या आ रही है वैल्यू, -1 आ रही है। ये देखें -1 आ रही है। और यहाँ से अगर हम लेफ्ट से इसको लिमिट को अप्रोच करा दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से शो करा दें 1 पर, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर भी 1 आ रही है। यहाँ से देखें ये देखिए
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 1 विच इज इक्वल टू 1। ये समझ आई बात? आ गई ना? आगे देखें, f is continuous from the -1 and continuous from the left at 1। वो कहते हैं f is continuous from the right at -1। वो कहते हैं अब जो फंक्शन है हमारे पास वो राइट हैंड साइड से कंटिन्यूअस है -1 पर और कंटिन्यूअस है लेफ्ट साइड से 1 पर। Therefore, according to definition number 3, f is continuous on -1 से 1 तक। डेफिनेशन नंबर 3 की वजह से ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है इसकी वजह से कंटिन्यूअस होना इंटरवल फंक्शन इंटरवल पर कंटिन्यूअस हो सकते हैं, उसकी मदद से हमने ये नतीजा अखज कर लिया है कि ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है ऑन द इंटरवल -1 से लेकर ये -1 से लेकर और 1 तक। आगे हमारे पास है कि अगर दो फंक्शंस दिए गए हों, कोई भी दो फंक्शंस हमारे पास दिए गए हों, अगर वो फंक्शंस हमारे पास कंटीन्यूअस हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करें, एडिशन करें, मल्टीप्लाई करें, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो फंक्शन भी कंटीन्यूअस होंगे। अब अगर हम ये एडिशन एफ प्लस जी ये फंक्शन भी कंटीन्यूअस होगा, एफ माइनस जी ये फंक्शन भी सी एफ ये भी कंटीन्यूअस होगा, एफ जी ये भी कंटीन्यूअस होगा और एफ ओवर जी ये भी हमारे पास फंक्शन कंटीन्यूअस होंगे। अब इसके प्रूफ दिए हुए छोटे से प्रूफ है, ये आपने खुद कर लेने हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ ए, तो इसमें क्या है ये आप कर सकते हैं। लिमिट एक्स अगर एडिशन लगा दी है तो इसमें अलग अलग लिमिट लगा दें तो वो वही एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ जी, तो एफ प्लस जी इंटू ए कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनी पोलिनोमियल इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, कोई भी पोलिनोमियल हो वो कंटीन्यूअस होगा, हर जगह पर कंटीन्यूअस होगा, मीन के पूरी रियल लाइन पर कंटीन्यूअस होगा। एनी रैशनल नंबर इज कंटीन्यूअस है व्हेनेवर इट डिफाइंड इट इज कंटीन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। अगर कोई रैशनल नंबर है वो कंटीन्यूअस है ऑन इट्स डोमेन पर तो वो कंटीन्यूअस होगा। ये थ्योरम इनको ज़हन में रख लें तो ये आ सकते हैं। ये पीपीएससी के एग्जाम्स में भी ऐसे छोटे-छोटे थ्योरम पूछ लेते हैं, तो आपको ज़हन नशीं कर लेने चाहिए। तो ये थ्योरम आप कर लें। उसके बाद है हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल भी आप कर सकते हैं। लिमिट इसकी फाइंड करनी है, एग्जांपल नंबर 5 ये आपने खुद करनी है। लिमिट x रेज़ टू पावर 3 + 2x के -1 और 5 - 3x, तो ये आप खुद कर सकते हैं, ये भी कर लें। सिंपल उसने लिमिट्स लगा दी हैं और थ्योरम अप्लाई किया है, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद ये tan x का ग्राफ है, ये आप जानते हैं कि tan x का ग्राफ इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, The following types of functions are continuous at every number in arguments। वो कहते हैं कि हमारे पास जो पोलिनोमियल्स हैं, रैशनल फंक्शंस हैं या रूट फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, लॉगरिथम फंक्शंस हैं, ये जो जितने भी फंक्शंस उसने लिखे हैं तो ये सारे फंक्शंस कंटीन्यूअस होते हैं, हर जगह पर कंटीन्यूअस है। आपका फंक्शन पोलिनोमियल का फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, ठीक है ना? ये 5 7 7 जो है ना, ये 7 फंक्शन उसने दिया, पॉलिनोमियल रैशनल रूट फंक्शन, ये सारे फंक्शन जो है ना, दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कंटीन्यूअस एट एवरी नंबर इन देयर डोमेन्स। अगर उनकी जो डोमेन होगी वो उस पे कंटीन्यूअस होंगे। जो पॉलिनोमियल्स है, रैशनल है, रूट है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स है, ये लॉगरिथम फंक्शन है, ये सारे फंक्शन है, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो मुझे लगता है कि आपको कंटीन्यूअस फंक्शन समझ आ गई होगी। इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 है, एग्जांपल नंबर 6 भी आप कर सकते हैं। ये इसी जो 7th थ्योरम है इसकी मदद से की हुई है। देखिए, वेयर द फंक्शन f ऑफ x ln ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x x के -1। अब ये log x प्लस tan इनवर्स x कंटीन्यूअस है। कैसे कंटीन्यूअस है? हमें पता है कि log फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस होता है, इनवर्स फंक्शन भी कंटीन्यूअस होता है। x के -1 ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी हमारे पास कंटीन्यूअस होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी ऑल डोमेन यूनिट्स डोमेन की भी बात करनी है तो उस पर कंटीन्यूअस होंगे। अब ये उसने लिखा है कि बाय log x इज कंटीन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 तो ये कंटीन्यूअस है। y इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ x इज कंटीन्यूअस और रियल नंबर लाइन पर कंटीन्यूअस है। अब y इज इक्वल टू प्लस tan इनवर्स ऑफ x अगर ऐड कर दे, अगर हमें पता है ये थ्योरम नंबर पहले हमने पढ़ा है, थ्योरम नंबर 6 में बात की है, वो ये कहता है कि अगर दो फंक्शन कंटीन्यूअस हैं, अगर उनको ऐड कर दे तब भी वो फंक्शन कंटीन्यूअस होंगे। अगर हमने इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर दिया तब भी वो फंक्शन क्या हो जाएंगे? कंटीन्यूअस हो जाएंगे। हमें पता है कि डिनोमिनेटर y इज इक्वल x स्क्वायर माइनस 1 ये पोलिनोमियल है, सो इट्स कंटीन्यूअस एवरीवेयर। पोलिनोमियल है तो हर जगह पर कंटीन्यूअस होगी। ये बात ध्यान रखें, जो पोलिनोमियल होती है वो हर जगह पर कंटीन्यूअस होती है, वो डिसकंटीन्यूअस हो ही नहीं सकती। बाकी हैं उनको डोमेन पर होते हैं, लेकिन पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह पर कंटीन्यूअस होती है। अब f is continuous for all positive numbers x except where x square minus 1 which is equal to 0, x is equal to plus minus 1, so f is continuous on the interval 0 1 open interval and 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक और 1 से लेकर इंफिनिटी तक, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। अब देखें, जब हमारे पास ये log x कंटीन्यूअस होगा
tan इनवर्स कॉन्टिन्यूस होगा, दो फंक्शन है, तो अगर इनका एडिशन लिया जाए तब ये कॉन्टिन्यूस होंगे। अगर ये नीचे पोलिनोमियल ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होती है, तो अगर इनका कोशेंट लें, अगर ऊपर भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और नीचे भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर इनका हम क्या ले लें, ये देखें ऊपर भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है नीचे भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर हम इनका कोशेंट ले लें तब भी हमें पता है कि वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होगा। इसलिए जो है ना फंक्शन जो है हमारे पास होल जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। आगे देखिए हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 7 है, एवेल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई sin x और 2 प्लस cos x, ये भी आप सिंपल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एवेल्यूएट इसको सिर्फ करना है, वैल्यूज पुट करनी है, पाई को पुट कर देंगे sin पाई हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, sin पाई 0 के बराबर होता है, और 2 प्लस cos पाई 1 के बराबर, 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, 0 और 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास थ्योरम नंबर 8 है, ये हम कल इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 8 से, और यहाँ तक आप कर लें, यहाँ तक कर लें और कंटिन्यूटी की अच्छी तरह से देख लें, एग्जांपल्स कर लें। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मुझे वैसे भी बता दें तो मैं आपको इसके बारे में समझा दूंगा। और ये कंटिन्यूटी के टॉपिक करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे मूव करेंगे। और मैं आपको फिर आखिर में ये भी बता दूं कि आप ग्राफ की प्रैक्टिस करें, ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं और आपको ग्राफ नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है। तो कैलकुलस पढ़ने से पहले आपको ग्राफ आना चाहिए, वो चैप्टर नंबर 1 में है। और इसके आगे भी हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको ग्राफ बनाना आ जाएंगे। प्रैक्टिस करें ग्राफ किस तरह से बनते हैं, कोई भी क्वेश्चन लें, पोलिनोमियल लें, फिर लॉगरिथम लें या इनवर्स की कोई भी है, उनको जो है ना आप प्रैक्टिस करें कि ग्राफ किस तरह से तय करते हैं। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। और आखिर में बस ये कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के निशान को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की पहले से नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।